एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, हम कुछ कंपनीज का फंडामेंटल्स ट्रैक करने की कोशिश करेंगे, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हम ऐसी स्ट्रेटजी बनाएंगे जिसके थ्रू आप बढ़ती मार्केट में या गिरती मार्केट में किसी भी तरीके से आप अच्छे स्टॉक्स एक्यूमुलेट कर सकते हैं, एंड नॉट जस्ट एक्यूमुलेट, उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर सकते हैं, एज इन नॉट जस्ट बाय एंड सेल, आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। और ऐसी बढ़ती मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ क्या होने वाली है लॉन्ग टर्म के लिए, लेट मी टेल यू दिस वन थिंग। I personally say, because I am an Indian, or I am a very strong fundamentalist of Indian, as in के मैं फंडामेंटल्स इंडिया के फंडामेंटल पे बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ। सो इस चीज को लेकर तो मुझे कोई डाउट ही नहीं है कि लॉन्ग टर्म में इंडियन मार्केट ऊपर ही जाने वाली है। लेकिन अभी क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में लंबे टाइम से चल रही हैं, तो देयर माइट बी फेजेस ऑफ अप्स एंड डाउन्स। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे शेयर्स बढ़ रहे हैं जिनके फंडामेंटल उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होंगे शायद। ये स्टॉक्स आप अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखे हुए हैं। अब यहां पर अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होल्ड है और अगर ये फंडामेंटली साउंड नहीं है, और आप अगर इनको इस बुल रैली के बाद खत्म होने के बाद भी अगर आप इसको होल्ड करके रखते हैं, तो कई सालों तक हो सकता है इनके प्राइसेस भी ना आए। इसीलिए इनको सही टाइम पे, इनसे सही टाइम पे एग्जिट करना बहुत जरूरी है। तो आज हम यही सीखेंगे किस तरीके से पता करें कि कौन से स्टॉक्स कब तक होल्ड किए जा सकते हैं, दूसरा किस तरीके से अच्छे स्टॉक्स फाइंड आउट किए जा सकते हैं। स्कैनेक्स डॉट ट्रेड ओपन कर लीजिए। ट्रेडिंग के लिए लाइव मार्केट में हम दिन में गए थे, अभी हम नहीं जाएंगे, अब हम चलेंगे यहां पे स्क्रीनर्स पे। अभी हम इंट्राडे स्विंग पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, अभी हम यहां पर इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, मार्केट के इतने हाई लेवल पे आपके पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स होना, फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स होना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए मेक श्योर टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन जो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। इस मार्केट के अंदर आपको मैं एक चीज एग्जांपल के थ्रू बता दूं, यहां पर 2007 की रैली में कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जो लोगों के हाथ में पड़े रह गए थे, जो कि उनको लगता था बहुत अच्छी कंपनी है। मैं ये नहीं कह रहा मेरा आज व्यू कुछ और हो सकता है, लेकिन लेट मी शो यू दिस स्टॉक हियर। मैं ये नहीं कह रहा कि ये स्टॉक खराब है आज की डेट के अंदर, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। अगर हम डीएलएफ को 2007 में देखते हैं, अगर हम डीएलएफ का शेयर वीकली चार्ट पे चलते हैं और हम 2008 पे चलते हैं, यहां पर इस रैली में जहां पर ये स्टॉक लिस्ट होते ही डबल हो गया था, डबल से भी ज्यादा हो गया था। आप में से बहुत सारे लोगों ने उस समय तो ट्रेडिंग शायद नहीं की होगी, आई रिमेंबर। इस समय जब मैंने इस कंपनी के फंडामेंटल्स ट्रैक किए, आप ये नोटिस करेंगे कि इस समय इस कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो वाज मोर देन 1.5, विच वाज सिग्निफिकेंटली हाई। अब बाकी सारी कंपनी में फॉल आया, इसमें भी फॉल आया, प्राइसेस नीचे गिरे, ऐसा सबके साथ हुआ था। लेकिन काफी सारे स्टॉक्स यहां से पुल बैक लेकर शार्प रिवर्सल शो कर गए। लेकिन आप इस स्टॉक को देखिए, ये स्टॉक नीचे 80 रुपीज तक दिखा आपको। लेकिन लुक एट दिस स्क्रीनर, क्योंकि आपके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन इस समय ये आ रहा है कि मार्केट जब अपने ऑल टाइम हाई पे खड़ी हुई है, और मार्केट में अगर हम इनसाइट्स में जाके देखें और मार्केट वैल्यूएशन में जाके देखें, अगर हम मार्केट की वैल्यूएशन में जाकर देखें, तो यहां पर आप नोटिस कीजिए पी रेशो के अकॉर्डिंग निफ्टी, हम बैंक निफ्टी को यहां पर हाइड कर देते हैं, निफ्टी तकरीबन 24 के पी के आसपास चल रही है, और 25 के पी के आसपास इसमें एक बार करेक्शन ही कभी कभी आती है। इसका मतलब मार्केट्स इज स्लाइटली ट्रेडिंग एट द हायर एंड ऑफ द प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल। लेकिन क्या ऐसे भी कोई स्टॉक्स है जो इस समय अंडर वैल्यूड है? गाइस, आप लोग मेरे साथ साथ यहां पर स्कैनेक्स डॉट ट्रेड ओपन कर लीजिए, स्क्रीनर्स पे आ जाइए, फंडामेंटल स्क्रीनर्स पे आ जाइए, और यहां पर हम देखते हैं अंडर वैल्यूड नियर हाई। ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो ग्रो भी कर रहे हैं, मतलब पिछले एक साल का प्राइस टू पिछले एक साल का अर्निंग पर शेयर हैज इंक्रीज्ड बाय 25%। मार्केट कैप 100 करोड़ से ऊपर है, मतलब हम बिल्कुल छोटी कंपनीज नहीं देख रहे हैं यहां पर, और सेक्टर के पी के कंपैरिजन में ये आज भी अंडर वैल्यूड है। तो आइशर मोटर at all points in time, I will not be sharing any trading or investment recommendation with you. I am only sharing what my screeners are showing me.
अगर 1 रुपए के ईपीएस को कमाने के लिए आप 10 रुपए का प्राइस पे कर रहे हैं, इसका मतलब इसका पीई मल्टीपल हो गया 10। आप सोचो, सेक्टर के पीई का मल्टीपल 15 है, लेकिन मेरा पीई मल्टीपल 10 है। इसका मतलब मैं अंडर वैल्यूड हूं। एट द सेम टाइम मैं ग्रो भी कर रहा हूं। एट द सेम टाइम मैं एक थोड़ी बहुत बड़ी कंपनी भी हूं। दोस्तों, these are the shares which are still undervalued even when the markets are trading at all time highs। हाँ, इसको सोचने का एक तरीका यह भी हो सकता है, अब यहां पर हम इसके फाइनेंशियल्स को देखते हैं। द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट अराउंड 5,000 रुपीज, जबकि इसकी बुक वैल्यू 650 रुपए के आसपास की है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 32 है, लेकिन अगर हम इसके पीयर्स पे चलते हैं तो इसके पीयर्स की प्राइस टू अर्निंग रेशियो आप देखिए, टीवीएस की 80 है, हीरो मोटोकॉर्प की थोड़ी सी कम है इससे, ओला इलेक्ट्रिक की नहीं दे रखी है। अभी हमने ये पता किया कि अंडर वैल्यूड स्टॉक्स कौन से। अब अगर मैं इसमें कुछ कंडीशंस और ऐड करना चाहूं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को ही एक फ्रेश स्क्रीनर बनाना चाहूं, या तो फिर हम इसका एक और विंडो ओपन कर लेते हैं, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, और यहां पर मुझे ईपीएस ग्रोथ इतना ज्यादा नहीं चाहिए, तो मैं एक फ्रेश स्क्रीनर बना लेता हूं यहां पर आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल लेट मी गो टू क्रिएट अ स्क्रीनर। के कहते हैं हाउ टू चेक द सेल्स ग्रोथ रेट। ओके, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। मैं यहां पर आपको बता देता हूं। मैं आपको एक्सेल के थ्रू फॉर्मूले में कैलकुलेट करके तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन आपके पास दो तरीके हैं करने के लिए। पहला, तो पिछले 1 साल का ग्रोथ रेट तो यहां पर आपको दे रखा है, और हमें देखना है पिछले 10 साल का सेल्स ग्रोथ रेट। तो यहां पर आप क्या करेंगे, ये रहा आपका रेवेन्यू, फाइनेंशियल रिजल्ट्स। ये रहे आपके फाइनेंशियल रिजल्ट्स। फाइनेंशियल रिजल्ट्स में आप यहां पर इसको एनुअल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मेरे सामने 2015 से लेकर 2024 तक 10 साल का डेटा दे रखा है। मैं ये सारा डेटा उठाऊंगा पिछले 10 साल का, एक्सेल पे पेस्ट कर दूंगा, और एक फॉर्मूला बता रहा हूं, वो आप चेक कर लीजिएगा। सिंपल एक फॉर्मूला लगाइए। आपको फॉर्मूला याद है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 + r रेज टू द पावर n। किस किस को ये फॉर्मूला याद है जो हमने बचपन में पढ़ा था? तो क्रिएशन में मैं चलता हूं पैरामीटर्स पे। मुझे चाहिए ईपीएस, ईपीएस ग्रोथ रेट फॉर द लास्ट 5 years। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए मेरा ईपीएस जो ग्रो कर रहा हो वो कम से कम 5% से ग्रो कर रहा हो। आप चाहें तो इसको और स्ट्रिक्ट बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 15% से ऑन एन एवरेज हर साल ग्रो कर रहा हो। हमारे पास आप नीचे नोटिस कीजिए, 5-6 हजार में से सिर्फ 600 कंपनीज बची। दूसरा, मुझे चाहिए ये कम होना चाहिए 0.8, 0.9, मतलब सस्ती होनी चाहिए कंपनी। तकरीबन 350 कंपनीज बची हैं। तो मेरा ईपीएस ग्रो कर रहा है, मेरा प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल ग्रो कर रहा है। इसमें एक और पैरामीटर हम ऐड कर लेते हैं। इसमें मुझे चाहिए डेट टू इक्विटी, हमें चाहिए कम, 0 से ज्यादा होनी चाहिए, और प्रेफरेबली 1 से कम रखते हैं अभी हम इसको। यू आर लेफ्ट विथ 278 कंपनीज। ये कंपनीज का ईपीएस भी ग्रो कर रहा है, ये कंपनी अंडर वैल्यूड भी है, ये कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो भी अच्छा चल रहा है। अब हम इसकी सेल्स ग्रोथ भी देख लेते हैं। यहां पर 2,000 करोड़, सो 24 कंपनीज आ गई आपके पास। ये कंपनीज अभी भी अंडर वैल्यूड है, ये कंपनीज लगातार ग्रो कर रही हैं।
मेरा पर्सनली ऐसा मानना है, आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, बट मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि ये कंपनीज आपको शॉर्ट टर्म में, ये कंपनीज आपको लॉन्ग टर्म में धोखा नहीं देंगी जब तक कि इनकी डेट टू इक्विटी रेशो अच्छी चल रही है। और इसमें एक और चीज चेक कर लेते हैं, एफआईआई होल्डिंग अगर है तो और अच्छी बात है, ट्राई करके देख लेते हैं इसके अंदर। तो इसमें एफआईआई होल्डिंग 5% से ऊपर अगर है हमारी, तो ये आ गई मेरी कंपनी। इसमें एफआईआई होल्डिंग भी है, ये कंपनी ग्रो भी कर रही है, ये कंपनी रेवेन्यू से भी ग्रो कर रही है, ईपीएस से भी ग्रो कर रही है, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल भी अच्छा है, ये कंपनी बिना डेट के ग्रो कर रही है, और ये कंपनी बहुत छोटी कंपनी, बहुत चिंदी कंपनी भी नहीं है। करेंगे, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आप इस वीडियो को अभी 5 मिनट के बाद जब ये लाइव हो जाएगी अपने सारे क्वेश्चन डाल दीजिएगा, आई विल बी हैप्पी आंसरिंग दोस क्वेश्चंस। और आपको स्क्रीनर चाहिए तो वो भी मेंशन कर दीजिएगा, और आपको क्रोम का एक्सटेंशन चाहिए तो वो भी मेंशन कर दीजिएगा, वी विल बी हैप्पी शेयरिंग दैट।